सातवीं कक्षा के सभी बच्चों का मैं स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम नंदिनी पुस्तक का पाठ 6 करेंगे, तानसेन। आप अपनी पुस्तक का 21 पेज नंबर निकाल लीजिए। आज हम करेंगे तानसेन। बच्चों, आपने तानसेन का नाम सुना होगा। वे अकबर के दरबार में बहुत बड़े गायक थे, एक महान गायक थे। आईने अकबरी में लिखा है कि ऐसा गायक, मतलब तानसेन के जैसा गायक पिछले 1000 साल में नहीं हुआ। इनका जन्म ग्वालियर से 10-15 किलोमीटर दूर बेहर नामक स्थान पर, देखिए बच्चों ये लिखा हुआ है, बेहर नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। इनके जन्म के बारे में कई भ्रांतियां हैं, मतलब कई सवाल हैं इनके जन्म के बारे में। एक एग्जैक्ट जो डेट होती है जन्म की, वो इनके बारे में किसी को भी नहीं मालूम। ये कौन थे और किस सन में पैदा हुए, इस बारे में अलग अलग बुक्स में, अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग कहानियां हैं। ऐसा कहा जाता है बच्चों कि इनकी आवाज़ बचपन से ही बहुत सुरीली थी, बहुत अच्छा ये गाते थे। तो ये जानवरों की बोलियां, अपने मुंह से जानवरों की आवाज़ निकालते थे और कोई इंसान ये पता नहीं कर पाता था कि ये जानवर ने की आवाज़ है या तानसेन ने अपने मुंह से निकाली है। इनकी इसी आवाज़ से प्रसन्न होकर, खुश होकर गुरु हरिदास ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। कहा जाता है कि ग्वालियर के राजा विक्रमाजीत ने इन्हें तानसेन की उपाधि दी। बच्चों, इन्हें कई सारे राग आते थे। अकबर के दरबार में, अकबर का नाम आपने सुना होगा, अकबर भी बेहद शौकीन थे। तो अकबर के दरबार में तानसेन को विशेष स्थान प्राप्त था। इनकी ख्याति से जलकर, इनके नाम से जलकर, क्योंकि ये बहुत अच्छा गाते थे, तो इनके नाम से, इनकी ख्याति से जलकर चिढ़कर दरबारियों ने अकबर को भड़का दिया और कहा कि तानसेन से दीपक राग सुनो। बच्चों, ऐसा कहा जाता है कि दीपक राग गाना नहीं चाहिए। दीपक राग गाने से गायक के प्राण भी जा सकते हैं। और दीपक, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, दीपक राग गाने से ऐसा कहा जाता है कि बुझी हुई आग भी जल पड़ती है। अब तानसेन ने बहुत मना किया, लेकिन अकबर नहीं माने और उन्होंने कहा कि तुम भरी सभा में ये वाला राग, हमें दीपक राग सुनाओ। तानसेन ने राग गाना शुरू किया। जब तानसेन ने राग गाना शुरू किया बच्चों, तो सभा में ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी, आग की ज्वालाएं उठने लगी और जितने भी वहाँ पर दीपक थे वो अपने आप सब जल पड़े। अब जब इतनी ज़्यादा आग भड़क गई तो सभी लोग बहुत ज़्यादा डर गए। कहा जाता है कि अकबर की पुत्री ने मेघ राग गाकर, ये भी एक राग का नाम है, मेघ राग, मेघ मतलब बादल, मेघ राग गाकर अकबर की पुत्री ने उस आग को शांत किया। बच्चों, ऐसा भी कहा जाता है कि अकबर की पुत्री से तानसेन का विवाह भी हुआ। कहा जाता है कि उस घटना के बाद, जब वो आग वाली घटना घटी, उस घटना के बाद तानसेन बीमार रहने लगे और कुछ समय के बाद इनका देहांत हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। अब बच्चों, आपने एक नाम और सुना होगा, बैजू बावरा। इसकी भी बड़ी अच्छी सी कहानी है, अभी मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। बैजू बावरा भी बहुत अच्छा गाता था। अब बैजू बावरा के पिता जो थे वो साधु थे। कहा जाता है कि अकबर के दरबार में
ये मुनादी करवाई हुई थी, ये घोषणा करवाई हुई थी कि कोई भी गाना नहीं गाएगा। अगर जो गाना गाएगा उसे तानसेन से मुकाबला करना पड़ेगा। अब बैजू बावरा के पिता को ये बात मालूम नहीं थी, तो वो लोग साधु थे, गाना गाते हुए जा रहे थे। मुनादी के अकॉर्डिंग उन साधुओं को पकड़ लिया गया और बैजू के पिता को मरवा दिया गया। उस समय बैजू की उम्र 10 वर्ष थी। बैजू को बहुत बुरा लगा और उसने कहा कि मैं एक दिन तानसेन से बदला ज़रूर लूँगा। घूमता घुमाता बच्चों बैजू भी गुरु हरिदास के पास पहुँच गया। उनसे शिक्षा लेकर जब बैजू पढ़ लिख कर रागों की पूरी शिक्षा लेकर जब आया, तो किस्मत की बात है कि उसका मुकाबला तानसेन से फिर से हुआ। अब शर्त के मुताबिक तानसेन ने कहा भरी सभा में कि बैजू, अगर तुमने मुझसे अच्छा गाया तो तुम मुझे दंड दोगे, और अगर तुमने मुझसे अच्छा नहीं गाया तो तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। अब बैजू को तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था, उसने कहा ठीक है। उसने तानसेन को कहा कि पहले आप गाइए। तानसेन ने कहा नहीं, पहले आप गाओ। अब बैजू ने बच्चों गाना गाना शुरू किया। अब बैजू ने इतना अच्छा गाना गाया, कोई उसके गाने की आवाज़ सुनकर जंगलों से हिरणों का झुंड आया और वहीं बैठकर गाने सुनने लगा। उन हिरणों के गले में फूलों की मालाएं डाल दी गई। अब जब बैजू ने गाना गाना बंद किया तो वो हिरण जंगल की तरफ भाग गए। अब बारी थी तानसेन के गाना गाने की। अब तानसेन को कहा गया कि आप गाना गाइए। अब बैजू ने शर्त रखी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप सिर्फ हिरणों के गले से मेरी वो मालाएं वापस मंगवा दें। अब बच्चों तानसेन ने गाना शुरू किया। कहाँ जंगल में हिरण भाग गए, वो कहाँ वापस आते। उस दिन से तानसेन ने बैजू से हार मान ली। तो बच्चों इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपनी कला पर अहंकार घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कलाएं सबके अंदर होती हैं, किसी के अंदर कोई किसी के अंदर कोई। तो अपनी कला पर हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। अब बच्चों देखो, आप कॉपी में ये क्वेश्चन कर लेंगे। 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, मैंने इनके आंसर सामने ही लिख दिए हैं। आप देख लो, 4 क्वेश्चन है, चारों के आंसर सामने लिखे हुए हैं। ये चारों क्वेश्चन आंसर आप कॉपी में कर लेंगे। अगली कक्षा में हम एक नए अध्याय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों गुड बाय। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें।